नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद धमाकेदार वापसी करने के बाद बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। डॉक्टर मोहन यादव बने मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव समापन के साथ ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। दोनों शीर्ष राजनीतिक दल मतलब भाजपा और कांग्रेस के साथ ही अन्य सियासी दल भी आम चुनाव के लिए मैदान में आ गए हैं। मध्य प्रदेश में यदि बात की जाए तो बीजेपी ने 2019 में 28 सीटों में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 29 में से 29 सीटें जीतने के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है। वहीं विधानसभा में मिली हार के बाद अब कांग्रेस ने रिकवरी करने के लिए रोड मैप बना रही है। जीतू पटवारी जिसकी कमान संभाले हुए हैं। खैर, आइए समझते हैं विंध्य की अहम सीट लोकसभा माने जाने वाली सतना लोकसभा क्षेत्र के समीकरण और इतिहास, जहां पर विधानसभा क्षेत्रों के क्या परिणाम रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक बार सतना लोकसभा सीट में एक बड़ा ही रोचक तथ्य सामने आया था, जिसे एक इतिहास के रूप में जाना जाता है। इस सीट से एक बार एक ही चुनाव में दो पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़े, जिन्हें एक तीसरे प्रत्याशी ने हरा दिया। बात साल 1996 की है। बीजेपी की ओर से मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे, जबकि कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह। लेकिन नतीजों में बीएसपी के सुखलाल कुशवाहा इन दोनों पर हावी पड़ गए और मैदान मार गए। यदि बात की जाए सतना में जातिगत समीकरण की, तो ब्राह्मणों की संख्या 3.25 लाख से ऊपर है, क्षत्रिय 1 लाख से ऊपर, वहीं पटेल और कुशवाहा 1-1 लाख के आसपास हैं। वहीं अनुसूचित जाति के वोटर की बात की जाए तो 1,47,000 के आसपास और अनुसूचित जनजाति के वोटर लगभग 1,37,000 के आसपास माने जाते हैं, जबकि इलाके में वैश्य समाज में 65,000 और मुस्लिम मतदाता 37,000 के आसपास है। सतना में कुल मिलाकर देखा जाए तो 47% सवर्ण, जो कि जीत और हार के अंतर को यहां पर मादा रखते हैं। 38% ओबीसी और 13% मतदाता SC/ST के हैं, जबकि महिला पुरुष को देखा जाए तो कुल मतदाताओं में पुरुष और महिला मतदाता की बात की जाए तो उसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है, जबकि 33 वोट अन्य वर्ग के भी हैं। वहीं पर सतना लोकसभा में सीटों के समीकरण को देखा जाए तो साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में लोकसभा सीट में आने वाली 7 सीटें जो कि विधानसभा की है, उनमें से बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि विंध्य की इस खास जिले में इस सीट से सतना विधानसभा से गणेश सिंह को विधायकी का चुनाव कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा ने हरा दिया। वहीं अमरपाटन से राजेंद्र कुमार सिंह ने पार्टी की झोली में दूसरी सीट डाली। देखा जाए तो सतना लोकसभा सीट पर 7 बार बीजेपी तो 4 बार कांग्रेस सहित 1 बार बसपा और 1 बार जनसंघ ने जीत दर्ज की है। 2004 से लगातार यानी 20 सालों से एक लंबा समय होता है बीजेपी के गणेश सिंह सांसद बनने आए। हालांकि इस बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा में उनको उतारा गया, लेकिन वो हार गए। अब नए कैंडिडेट की तलाश बीजेपी शुरू कर सकती है। देखा जाए तो साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी अपने सांसद गणेश सिंह को मैदान में उतारी थी और वो पार्टी के निशान पर जीत हासिल की। पिछले लोकसभा चुनाव में गणेश सिंह ने 5,88,753 वोट यानी कुल मतदान का 52% हासिल किए। वहीं पर उनके मुकाबले में दूसरे कांग्रेस से उम्मीदवार राजा राम त्रिपाठी को 3,57,280 वोट यानी कुल मतदान का 32% ही मिल पाया था। कुल मिलाकर सतना लोकसभा से कांग्रेस 2 दशक से भी ज्यादा से वनवास काट रही है। इस वनवास को कौन खत्म करेगा? क्या सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा या फिर पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी या अमरपाटन विधायक राजेंद्र सिंह दादा भाई या फिर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजा राम त्रिपाठी? कौन खत्म कर सकता है कांग्रेस का वनवास? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि बीजेपी से आखिर कौन
क्या विधानसभा हार चुके गणेश सिंह या फिर विधानसभा का टिकट ना पाने वाले शंकर लाल तिवारी या फिर कोई तीसरा, कौन रखेगा जीत बरकरार? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे तमाम राजनीतिक और क्षेत्र की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। CCTV surveillance in all classes. Nari. Number 7. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 9997317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.